हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 12। आज की बेटा डेट है 2 तारीख। सभी बच्चे अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। बेटा आज से जो हमारी वर्कशीट शुरू होंगी वो बेटा हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का उसके रिगार्डिंग आज से शुरू हो गई है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है। अब बेटा उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी दे रखी, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि मिश्रण के बारे में। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। बेटा शुद्ध लिखा हुआ था, इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता। बेटा मतलब क्या होता है अगर किसी चीज में शुद्ध लिखा हो कि इनमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है। ठीक है। लेकिन बेटा जब इस बच्चे ने सामान खरीदा तो ये अपने एक फ्रेंड से पूछता है, फ्रेंड का नाम बेटा ज्ञान। अब बेटा इसने क्या पूछा, क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है। अब बेटा इसने देखो पैकेट पे तो लिखा हुआ था शुद्ध, लेकिन ये जानना चाहता है क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध हैं, कि जैसे हम साइंस में जिसे हम लोग बोल सके कि प्योर है, कि बेटा इस साइंस में साइंटिफिकली या वैज्ञानिक रूप से भी प्योर है या नहीं है। तो बेटा जो इसका फ्रेंड है वो आंसर देता है, नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जो हम ये नमक खरीदा हमने, जो नमक लिया और जो शुद्ध घी लिया, इनके ऊपर बेटा शुद्ध तो लिखा हुआ था, लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए वैज्ञानिक रूप से ये शुद्ध नहीं थे। बेटा शुद्ध क्यों नहीं थे, क्योंकि बेटा अगर कोई चीज शुद्ध होगी ना वैज्ञानिक रूप से तो उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होगी। एग्जाम्पल के लिए बेटा देख लेते हैं, अगर कोई छोटा कण, ये हरे रंग का छोटा सा, और बेटा ऐसी कुछ विशेषताएं हैं, तो बेटा उस पदार्थ के अंदर सारे ही कण ये छोटे छोटे हरे होने चाहिए, इनका साइज भी एक जैसा होना चाहिए, सभी कुछ एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उस पदार्थ को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध कह सकते हैं। लेकिन बेटा जो इसने यहाँ पे नमक और शुद्ध घी लिया इसमें ऐसा केस नहीं था, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे कि बेटा अब ये समझाएगा जो इसने चीजें ली वो अशुद्ध कैसे हैं। बेटा ये एग्जाम्पल ले रहा है दूध का, कि बेटा जो दूध है लिखा तो शुद्ध है लेकिन फिर भी शुद्ध नहीं है। ऐसे कैसे बेटा, क्योंकि दो जो हमारा दूध होता है इसका जो निर्माण है, निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न होती है। अब बेटा जो हमारा मिल्क होता है, जो हमारा दूध है, दूध में बेटा काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे पानी, है ना, वसा और प्रोटीन, और भी बेटा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी ये तीनों चीज़ें हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं बेटा, इनकी जो विशेषता है, इनके जो कण है बेटा, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। इसी वजह से जो मिल्क है, जो हमारा दूध है, वो वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही हैं, जैसे कि हवा, मिट्टी, दूध। अब बेटा देखो शुद्ध तो नहीं है लेकिन इनको ये बेटा क्या है, ये सारे ही मिश्रण है। जैसे हवा बेटा, हवा भी एक मिश्रण है। मिश्रण कैसे है, क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हीलियम भी है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी, और भी बेटा काफ़ी सारे गैसेस हैं इसमें। ठीक है। तो बेटा ये जितनी भी हवा है वो सारी ही क्या है, एक मिश्रण है। ऐसे ही बेटा मिट्टी है, मिट्टी में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपस में मिली होती हैं। और बेटा ऐसे ही हमारा दूध है, दूध तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर क्या क्या होता है। और बेटा ये जो चीज़ें हैं ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं है। वैसे हम लोग इन्हें शुद्ध बोलते हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी आगे की वर्कशीट में। बेटा आगे जो हमें बता रखा है उसमें है मिश्रण की परिभाषा। अब अगर बेटा ये इस वाले बॉक्स में परिभाषा है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से हो,
जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो मिश्रण कहलाते हैं। बेटा देखो डेफिनेशन तो यही है, सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। बेटा मान लिया हमारे पास दो बीकर हैं। अब बेटा इसके अंदर कुछ सामान रखा है, इसके अंदर कुछ है। मान लिया इसके अंदर तो है बेटा नमक, ठीक है, और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर क्या लोगे, मिट्टी। मिट्टी नहीं बेटा, इसके अंदर ले लो चीनी, ठीक है। अब देखो बेटा नमक और चीनी को आपस में कर दिया हम लोगों ने मिक्स, ठीक है। ये एक अलग से बीकर ले लिया, इसमें दोनों को मिक्स कर दिया। बेटा इसमें नमक भी है और चीनी भी है। जब बेटा आपस में दो चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनती है तो बेटा उसे बोला जाता है मिश्रण। इसमें क्या क्या है, नमक भी है और चीनी भी है, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा पढ़ते इसकी डेफिनेशन को। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को मिश्रण अच्छे समझ में आ गया होगा। जो हमारा ये नया मिक्सचर बना है बेटा, जब हमने नमक और चीनी को आपस में मिलाया तो बेटा इन दोनों को मिलाने के बाद कुछ ऐसा बना हमारे पास। इसमें क्या क्या है, नमक और चीनी, और बेटा ऐसे पदार्थ को बोला जाता है मिश्रण। इन्हें भौतिक गतिविधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब बेटा इनको अलग भी हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे समुद्री जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि, ठीक है बेटा। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण का पहला प्रकार है बेटा समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। पहले एक बार समांगी को देख लेते तो उसके बाद विषमांगी को पढ़ेंगे। तो बेटा समांगी मिश्रण है ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हों या फिर बेटा आपस में मिले हुए हों। व्यवस्थित लिख सकते हो या फिर मिले हों, और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो। अब बेटा समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण है जिसमें जो हमारे ये जो दो पदार्थ हैं, मान लिया एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये था। पहला है बेटा पानी और दूसरा है बेटा नमक। जब इन दोनों चीज़ों को आप आपस में मिला दोगे, थोड़ी वर्कशीट को नीचे कर लेते, थोड़ा स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। तो बेटा देखो जो हमारा ये नया पदार्थ मिला जिसमें बेटा पानी और नमक का घोल है, इसमें आप लोग देखोगे पानी और नमक जो है आपस में अच्छे से मिल चुका है। और बेटा इसमें आप लोग अलग से नहीं पहचान नहीं कर सकते कि नमक कहाँ पे है और पानी कहाँ पे है। ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल चुकी हैं। तो बेटा ऐसे मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। हवा भी बेटा समांगी मिश्रण होती है इत्यादि। हवा समांगी कैसे हुई बेटा, देखो मिश्रण तो है क्योंकि काफ़ी सारी गैसें हैं। समांगी इस वजह से हुई बेटा क्योंकि आप इसमें से बता नहीं सकते कि हवा के किस हिस्से में हाइड्रोजन है, किस हिस्से में ऑक्सीजन है, किस हिस्से में नाइट्रोजन है। ऐसे बेटा आप अलग अलग हवा नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन सी गैस है। तो इसी वजह से बेटा जो हवा है, हवा भी आपकी एक समांगी मिश्रण है। अब उसके बाद बात आती है बेटा विषमांगी मिश्रण की, कि विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से मिले हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो। अब बेटा ऐसे मिश्रण जिसमें दो पदार्थ तो मिले हुए हों, मान लिया बेटा मेरे पास एक पदार्थ है, एक ले लेते हैं चीनी, और बेटा दूसरा पदार्थ ले लेते हैं रेत, ठीक है। ये बेटा मैंने दो पदार्थ ले लिए हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया गया बेटा, चीनी और रेत को, अब ये जो चीनी और रेत आपस में मिक्स हो गए हैं बेटा, तो आप लोग देख के बता सकते हो कि चीनी यहाँ पे है और रेत कहाँ पर है। तो बेटा इनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर जो घटक हैं बेटा, जो हम पदार्थ मिक्स करते हैं उसी को घटक बोला जाता है बेटा। जो उसके घटक हैं उसमें वो अच्छे से नहीं मिल पाते हैं और उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो बेटा ऐसे मिश्रण को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। अब बेटा गंधला पानी क्या है, गंधला पानी है बेटा मिट्टी और पानी का मिश्रण, ठीक है। जब मिट्टी और पानी को आप लोग मिलाओगे तो बेटा कुछ टाइम बाद देखोगे मिट्टी जो है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाएगी। जो आपका बीकर होगा ना, इसमें नीचे आपकी मिट्टी बैठ जाएगी और पानी
ऊपर अलग हो जाएगा। ये पानी होगा, ये मिट्टी होगी। आप लोग आसानी से बता सकते हो कि नीचे की तरफ तो मिट्टी है और ऊपर पानी है। इसी वजह से किस तरह का मिश्रण है, ये है एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण की परिभाषा बतानी बेटा। मैं आपको लोगों को बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे पदार्थ से। ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे और मिश्रण कहलाते हैं, यहाँ तक लिखोगे बेटा बस। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का आंसर नंबर 1। यहाँ लिख देता हूँ, यह है आंसर नंबर 1। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। अब बेटा इसमें आपको इनके अंतर बताने हैं। अंतर बताने के लिए बेटा इस वाले बॉक्स को भी आप लोग लिख लेना और इस वाले बॉक्स को बीच में ऐसे लाइन लगा लेना दोनों के। ठीक है, ये दोनों के अंतर है और नीचे इसमें उदाहरण भी बता रखे हैं। तो बेटा ये है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, सेकंड आंसर भी हो गया आपका। अब देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। दिए गए उदाहरणों में से समांगी और विषमांगी मिश्रणों को विभाजित कीजिए। अब बेटा देखो, समांगी विषमांगी का सबसे बढ़िया अंतर है कि उसमें जो हमारे मिश्रण हैं उसमें आप लोग बता पाओ कि इसमें एक से अधिक चीजें मिली हुई हैं, उनको आप आसानी से बता पाओ देखकर। तो बेटा देखते हैं एक एक उदाहरण, फिर देखते हैं कि समांगी है विषमांगी है। पहला है चौक और मिट्टी का मिश्रण। अब बेटा चौक होता है सफेद रंग का, मिट्टी होती है भूरे रंग की या पीले रंग की। तो बेटा जब ये इनको मिक्स किया गया तो बेटा ये हमें जो मिश्रण मिलेगा, मिश्रण में अलग अलग दिखाई देंगे। इस वजह से कैसे किसके उदाहरण है, ये है बेटा विषमांगी। ठीक है, ये हो गया आपका विषमांगी। आटे और पानी का मिश्रण, जब बेटा आटे और पानी को आपस में मिला के आटा बनाओगे तो बेटा उसमें आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे पानी यहाँ पे आटा, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका एक समांगी। ठीक है, ये हो गया एक समांगी मिश्रण। अगला है बेटा सोडा वाटर। सोडा वाटर में पानी और क्या होती है, गैस होती है। अलग बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो बेटा ये भी क्या हो गया, एक समांगी। ठीक है, अगला है बेटा मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। मिश्र धातु भी बेटा एक समांगी मिश्रण होता है। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को, मिश्र धातु को। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मिश्र धातु है वो एक समांगी मिश्रण है। अब बेटा अगला है वायु किस प्रकार का मिश्रण है। वायु का बेटा हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा है, ये समांगी में। तो बेटा वायु है एक समांगी मिश्रण। अब बेटा आगे पूछा हुआ समझाइए। बेटा समझाने में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे जो वायु है एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि बेटा जो हवा है, हवा को हम नहीं बता सकते कि कहाँ पर कौन सी हवा है। हम उसके जो घटक हैं, जो अलग अलग गैसें हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। इसी वजह से जो वायु है एक समांगी मिश्रण है। मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।